गो सेवा ही सर्वोत्तम सेवा के उद्देश्य से बड़गांव उपप्रधान प्रताप लगे गो सेवा में युवा टीम के साथ कर रहे हैं बेदला गांव में लंपी से ग्रसित गौ माताओं की सेवा। भयावह लंपी वायरस से लगातार गौ माताओं की स्थिति दयनीय होती जा रही है। इस बीमारी की मार ने लाखों गायों को मौत के मुंह में धकेल दिया है, तो कई इसके प्रकोप से जिंदगी और मौत के बीच झूलती नजर आ रही है। ऐसे में कई जगहों पर गौ माताओं को इस बुरी स्थिति से निकालने के लिए गौ भक्त आगे आए हैं। इसी कड़ी में शहर से सटे बेदला गांव में लंपी वायरस से ग्रसित गौ माताओं की सेवा के लिए बड़गांव उपप्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। राठौड़ ने अपनी युवा टीम के साथ गौ माताओं के रहने के लिए एक बाड़े में आइसोलेशन सेंटर बना डाला। यही नहीं, इस सेंटर में एक साथ 20 गायों के रहने की व्यवस्था की गई है। गौ माताओं को बचाने के लिए मैदान में उतरी ये संवेदनशील युवाओं की टीम दिन रात मेहनत कर संक्रमित गाय को सेंटर पर लाती है। इसके बाद उसे आइसोलेशन में रखकर इलाज करती है। जिन गौ माता को स्थिति ज़्यादा खराब होती है, उन्हें यह टीम बड़गांव के पशु चिकित्सालय में बने आइसोलेशन वार्ड में पहुंचा देती है। इस सेवा कार्य की मुख्य धुरी के रूप में कार्य करने वाले बड़गांव उपप्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि गौ माता के लिए वर्तमान समय काफी कठिन व चुनौती भरा है। राठौड़ ने कहा कि गौ माता के खूर से उड़ी हुई धूल को जो व्यक्ति सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यही नहीं, यही वो समय है जब पीड़ित गौ माता की सेवा कर दूध से कर्ज को उतारता है। ऐसे में इसी सोच को ध्यान में रखकर बेदला गांव के 1.5 दर्जन युवा बड़गांव उपप्रधान के नेतृत्व में गौ माता की सेवा में जुटे हुए हैं। राठौड़ ने बताया कि आइसोलेशन में गायों को मेडिसिन, खाने का हरा चारा, पशु आहार, आयुर्वेदिक लड्डू सहित सभी व्यवस्थाएं दी जा रही है। इन सब व्यवस्थाओं को जनसहयोग के माध्यम से किया जा रहा है। गौ माता की बेहतरीन के लिए वाटर ग्रुप टेंट की भी व्यवस्था की गई है। राठौड़ ने बताया, गौ माता धरती का प्रमुख प्राकृतिक धन है। ऐसे में इस संकट की वजह से गौ माता की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जो कि प्रकृति के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उपप्रधान और युवा टीम की ओर से किए जा रहे इस सराहनीय कार्य की चौतरफा प्रशंसा की जा रही है। गायों की साज संभाल कर रहे पशु चिकित्सा टीम के मेल नर्स LSA भावेश शर्मा भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। पशुधन सहायक भावेश ने बताया कि लंपी संक्रमण से कई गायें प्रारंभिक अवस्था में है। ऐसे में समय रहते इलाज कराना हमारा कर्तव्य है। अगर प्रारंभिक अवस्था में इन गायों को आइसोलेशन सेंटर में इलाज मुहैया हो जाता है, तो इस संक्रमण की चेन को आसानी से तोड़ा जा सकता है। सेवा कार्य के लिए बनी युवा टीम के उपप्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के अलावा संजय सनाट्य, मनोज शर्मा, तुषार दाकड़, आदित्य सनाट्य, अमर सिंह डोडिया, कुणाल शुक्ला, साहिल जोशी, अक्षय बागड़ी, दिलीप व्यास, गजेंद्र सिंह शाखला, भूपेंद्र सिंह पवार, दर्शन सनाट्य, आदित्य सेन, चिरांश शर्मा, जयेश लक्कारा, लोकेश सेन, शुभम सालवी, रोहित जोशी, गौरव सेन, संजय भोई सहित कई युवा जुटे हुए हैं। लो पानी एक बार लांडे स्प्रे करा ला खोल दे
ભજી બડી લાવ્યો તું હા ज्यादा पकड़वा दी है काटवा दी કાઢવા દી કાઢવા दी अजी नहीं मत दो हाँ मम्मी 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 चलो चलो रात मारे वो पाते खड़ा मत हां यार ये तो और कितना मारे यार बजे करे रे आगू केड़ी कीड़ो दो नुकनी घड़ी बैठे बकरी थोड़ी है बस नहीं पी रही हो आराम से गिरो अलग अलग से पकड़ रखो गिरो इसको धीरे धीरे दायरा तो दायरा तो पानी ला और ला नहीं चलेगा नीचे बैठ जाएगा दिक्कत नहीं जाएगा और अरे हाथों से करते हो तो ले ले ये वाला तो पार्ट ले ले पीछे में जाने दो वो अपन दिखे नहीं दिखे कोई बात नहीं ये तो कर जो अपन एक्टिविटी करें उसको क्लोज लेके मेन एक्टिविटी अपन तो करेंगे गाँव है छोटी क्लिप्स चाहिए पड़ेगा ये डब्बा बांधा हिंगड़ो बांधा आईगड़ा बांधे हैं बांधे होंगे इंगड़ा में ही बांधे लोग हैं सब कवर भी जगह ये मिस्त्री को कवर किधर है यार नहीं नहीं तू सब ना पकड़ के लेना पड़ेगा मोटी रस्सी डाल दी हमारे वाली मामा जी આપણો નહીં દીધા अरे आज हाँ टेम्पो स्टार्ट करो अरे पूछड़ी तो कौन पूछड़ी तो कौन पकड़ नहीं पकड़ वीडियो में मैंने सुना नहीं अभी दे देखो देखो दे अभी देखो दे बड़ी वरंडी भी दे लाओ हाथ लगाओ बस 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 ले ले दे नहीं रखो कहीं नहीं हाथ याद मत पूछो कपड़ा रे हाँ अरे यार टूट गया बोल रही रख्या जो वरंडा में तुमने फिर बार रुपया लाख भरना पड़ी रख्या हाँ हड़ियो लोगो एक दान में बोल दिन अरे यो है नहीं लागो रुपया है नहीं भाई आप लोग यो दो लाओ भाई यो अंदर नीचे स्टैंड भी है चीज तो अपने पास यो है यार जाओ बेटे आगे करो आगे करो मेरा नाम दिवाकर सनाटी है। मैं बेतला का निवासी हूँ और हम सारे युवाओं ने मिलकर यहाँ पे जब गौ माता के दर्द को देखा तो हमसे रहा नहीं गया और हमने हमारे बड़े भाई प्रताप सिंह जी राठौड़ की प्रेरणा से हमने यहाँ पे एक आइसोलेशन सेंटर की स्थापना की जो भामाशाहों की मदद से चल रहा है और यहाँ पे गौ माताओं को अच्छी तरीके से
तरीके से रेस्क्यू करके यहाँ पे हम ऑटो में यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और जो भी गौ माता है उनका अच्छी तरह से इलाज, खान पान की सबकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। चिकित्सक की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है, आयुर्वेदिक लड्डू की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है और अच्छी तरीके से यहाँ पे गाँव की सेवा हो रही है। मैं भी सारे युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में से कुछ समय निकालें और गौ माता को जो ये संघर्ष में जो समय आया है उसमें उनका साथ दें, क्योंकि हमने शायद माँ के दूध के बाद अभी तक केवल गौ माता का ही दूध पिया है। तो उसका कर्ज उतारने का समय आया है। तो शायद सभी युवा साथी बढ़ चढ़ के इस मुहिम में भाग लेवे तो ये माता का संघर्ष का समय निकल जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, जय माता जय गोपाल। ठीक है, यस। भारत माता की जय। जैसा कि आप सभी को जानकारी में है कि एक गंभीर वायरस संक्रमण की वजह से गौ माता जो है उसमें जकड़ी हुई है। लगातार गौ माता जो है उससे परेशान है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो युवा साथी हैं बेदला के, हम सभी ने मिलकर एक छोटा सा प्रयास जो है वो यहाँ पर बेदला में किया है। हम लोगों ने एक बाड़े के अंदर आइसोलेशन सेंटर, एक वाटरप्रूफ शेड के अंदर इसको अस्थायी रूप से स्थापित किया है और यहाँ पर करीब 20 से 22 गौ माताओं को या जो लंपी से पीड़ित पशुधन है उसको रखने की व्यवस्था हमारी ओर से यहाँ पर की गई है, ताकि इस चेन को जो है वो आसानी से तोड़ा जा सके। इस चेन को तोड़ने के लिए इनको एक जगह पर रखना बहुत आवश्यक है। हमारे द्वारा इनको हर तरह की फैसिलिटी जन सहयोग भामाशाहों के माध्यम से यहाँ पर दी जा रही है। खाने के लिए हरा चारा हो या फिर पशु आहार हो, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो हमारे द्वारा की गई है। साथ ही जो एलएसए हैं, पशुधन सहायक भावेश शर्मा, वो लगातार इनका इलाज जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही समय समय पर पशुपालन विभाग की जो टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं और उनसे जो भी फीडबैक या जो भी निर्देश उनके द्वारा जो मिलते हैं उनसे इनका इलाज जो है वो यहाँ पर किया गया है। इसके क्या क्या उपचार के लिए क्या प्रयास किया जी जोशी जो हैं, जो हमारे यहाँ पे स्वयं सहायक है और उनके द्वारा एक ऑटो जो है निःशुल्क रूप से यहाँ पर लगाया हुआ है। हमारी खुद की जो टीम है वो खुद इन पशुधन को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अग्रेसिव बैल है उनको भी कंट्रोल नॉर्मल करने के बाद ऑटो में भरकर और यहाँ लाया जाता है और यहाँ पर उनकी तरह पुख्ता तरीके से उनका इलाज किया जाता है। सबके पीछे ध्येय यही है कि हमारे सनातन संस्कृति में जो गौ माता है उसका उच्च स्थान है, पवित्र स्थान है और एक माँ के रूप में हम लोग उसे पूजते हैं। तो ये समय जो है वो उस माँ के दूध के कर्ज को उतारने का है और इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। किस तरह से उपचार किया जा रहा है? देखिए, उपचार लगातार जो भी जो मेडिसिन्स हैं, जो भी इंजेक्शन इनको लगते हैं, जैसे भी हैं, जो इनको लंपी से डिजीज से जो घाव इनके हुए हैं उनको भरने का सभी तरह की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो इनको यहाँ पर प्रदान की जा रही है। खाने पीने की उचित व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। ठीक है।